2025 में कोई माय का लाल नहीं पैदा हुआ बिहार में कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। चलिए मान लिया लालू के टाइम में लुटाया, चोरी हुआ, डकैती हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन बीते 17 महीना में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री था। कै गो मर्डर हुआ, कै गो पुल गिरा। कुछ फैक्ट्री नहीं लाइएगा, कुछ पशुपालन विभाग का कुछ काम नहीं कीजिएगा, हम यात्रा करेंगे, हम ही तेजस्वी आया था तो काम किया था। पलटू चाचा है, इसमें टुटपुंजे ना कि कम सीट पर होने से होने उघड़ गए, होने से होने उघड़ गए। देखिए गिरिराज सिंह का बात मत कीजिए। गिरिराज सिंह अगर यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनका अंतिम यात्रा है। बिहार में नहीं होंगे या फिर बिहार में होंगे तो नींद का दवा खा के सोए हुए होंगे। अब गांधी मैदान का न्यूज नहीं देखा होगा कि कितना नियुक्ति पट बटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। चाहे तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं या फिर एनडीए से अब बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और ऐसे में जनता के बीच में आए हैं जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव से पहले जो ये यात्रा की जा रही है, तेजस्वी यादव अब दूसरे चरण की यात्रा पर जाने वाले हैं, कितना अहम साबित होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, दूसरी चरण की यात्रा है ये। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव एक नेता विरोधी दल है और वो जितना हो सक रहा है लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। लोगों की जन समस्या कैसे हल निकलेगा 25 के विधानसभा चुनाव में, जब दिखेगा 25 के विधानसभा चुनाव में ये यात्रा का फल। यह इस यात्रा का फल कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की 14 करोड़ जनता देने जा रही है, फल देने जा रहा है। उस विकास कैसे करना है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन कैसे रुकेगा, ये तमाम जो नक्शा है न, जनता से यात्रा के दरमियान मिलकर लोगों से पूछकर बनाया जा रहा है, मैप तैयार किया जा रहा है। उसी मैप के सहारे 25 में काम होगा और जो आपको सदन से लेकर सड़क तक दिखेगा, सदन से लेकर सड़क तक दिखेगा ये तेजस्वी का यात्रा का फल। 2025 में कोई माय का लाल नहीं पैदा हुआ बिहार में कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके। मुख्यमंत्री बनने से आई लव यू तेजस्वी। चारों तरफ तेजस्वी दिख रहा है, उठते बैठते उठते। गांधी मैदान को पहले रैलियों के नाम से लोग जान रहा था, आज रोजगार के नाम से जान रहा है कि रोजगार वही गांधी मैदान। गांधी मैदान को मत बोलो, काहे रोजगार के नाम से बोलो कि वहाँ रोजगार बढ़ता है। तेजस्वी यादव ने एक नया नाम दिया है गांधी मैदान को, ऐतिहासिक गांधी मैदान को। तो गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले 18 से। देखिए गिरिराज सिंह का बात मत कीजिए। गिरिराज सिंह अगर यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनका अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा है। हाँ, अंतिम यात्रा है। जिस तरह से मुसलमान को टारगेट करते हैं, मुसलमान को बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, ये मुसलमान का ठेका लिए मैं, हाँ ठेकेदार हैं ये। अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाता तो एपीजे अब्दुल कलाम कैसे मिलता इनको, अब्दुल हमीद कैसे मिलता, 57,266 मुसलमान का नाम लिखा हुआ इंडिया गेट पर, वो कैसे मिलता जिसने सीना पे गोली खाया है, पीछे गोली नहीं खाया है, जिसने तेजस्वी यादव को जिस बोल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल बिहार की जनता ने देखा है। और बिहार की जनता नहीं, पूरे देश भर की जनता ने देखा है कि 17 महीने में बिहार में किस तरह से बेरोजगारी पर, किस तरह से क्राइम पर, किस तरह से लूटमाट पर, किस तरह से अपराध पर, किस तरह से बलात्कार पर रोकथाम था बिहार में। अभी देखिए, उससे पहले की सरकार को देख लीजिए, उसके बाद की सरकार को देख लीजिए। 80 घर को नवादा में जला दिया जाता है दिन दहाड़े, ठीक है, 80 घरों को जला दिया जाता है, दलित के घरे को। और हमारे जीताराम मांझी बोलते हैं कि यादव ने जला दिया, और जबकि मुख्य आरोपी उसका जात का पासवान रहता है। तो यादव को यहाँ सही टारगेट किया जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर एनडीए के बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए ये यात्रा 2024 से सबको दिलाने कोशिश पहल किया गया 2024 से। इतिहास सुनहरा पन्ना पर लिखाएगा कि बिहार में 1947 के बाद अगर बिहार में कोई प्रधानमंत्री आया है तो मोदी जी बिहार में यात्रा की है। ये गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो हर कोई को अब जाना पड़ेगा लोगों के बीच में, काहे कि लोग परेशान हैं, लोग समस्या से उलझे में हैं, समस्या को समझना पड़ेगा। जो भी नेता हैं, जब तक जनता की समस्या को नहीं समझेंगे तब तक हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं। आपको अब बॉन्ड पेपर पर लिख के देना पड़ेगा, चाहे जो भी नेता हो, बॉन्ड पेपर लिख के देंगे। बोलते हैं लंबा वादा करते हैं नेता बिहार में आके कि जो छठ में वापस आएगा बाहर से वो वापस नहीं जाएगा। तो ये बॉन्ड पेपर लिख के दिया, आपको मैनिफेस्टो में नहीं चाहिए बिहारी को। आप बॉन्ड पेपर लिख के दीजिएगा कि बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा जितना सैलरी उसको मिलता है वो यहीं रहेगा। और सैलरी आपको जमीन बेच के देना हो या खेत बेच के देना हो, ये आपको देना होगा। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, कोई असर दिखने वाला है क्या उनके यात्रा का?
क्या मैम? तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, असर दिखाई देगा विधानसभा में? बिल्कुल दिखाई देगा। कैसा असर? मतलब लोगों के बीच जाएंगे, उनका समझेंगे क्या उनको, मतलब जो जनता का ज़रूरत चीज़ है वो समझेंगे कि हाँ क्या ज़रूरत है बिहार वासियों को, क्या नहीं, वो समझेंगे। सही चीज़ है जो सही। इससे पहले तो लोकसभा पे भी यात्रा पर निकले थे वो। तो देखिए ना, हुआ ना, फायदा तो हुआ ना, वोट बैंक बढ़ा। हाँ, वोट बैंक तो बढ़ा, वोट बैंक बढ़ा ना, सीट भी बढ़ा, 0 पे थे 4 पे आए। अभी गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं 18 से। वो हिंदू एक हो जाओ यात्रा पे निकल रहे हैं, हाँ, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे। तो गिरिराज सिंह से हम ये कहेंगे कि आपका सरकार है यूपी में, योगी सरकार जो बना के बैठे हैं, और वहाँ एक दलित लोग जो चमार जाति के लोग हैं वो दुर्गा जी के पैर छू लेते हैं तो उनको मार के पीठ लाल कर दिया जाता है। तो कैसा यात्रा निकाल रहे हैं भाई? एक जगह आप बोलते हैं कि हिंदू एक हो जाओ और आप ही लोग बांटने में लगे हैं। एक नीचे जात का जाके आप मंदिर में चला गया या फिर पैर छू लिया भगवान का, उसको मार के पीठ लाल कर दिया, तो ये तो हिंदू और बटेगा ना। और मतलब इंडिया अलायंस की ओर से और एनडीए अलायंस की ओर से, दोनों की ओर से यात्रा की जा रही है और सफल होगा इंडिया गठबंधन। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मैडम, बिल्कुल होगा। इंडिया गठबंधन यात्रा जो कर रहे सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। और 2025 में हम चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले, दूसरी चरण की ये यात्रा है। उधर एनडीए की ओर से भी यात्रा पर लोग निकलने वाले हैं। किसको फायदा पहुंचेगा, एनडीए को या इंडिया को? फायदा तो इंडिया तो पहुँचेगा। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया थे, एनडीए को जी निश्चित है, यही निश्चित है, निश्चित है। यही जब लालू यादव थे, जब बेटी थे, जब शादी था, तो जितना भी शोरूम था, 4 व्हीलर तो ये थी थे, सारा सा रूट लिया दिया वो समय, समझे थे नहीं? जितना भी बिजली एथी था समय सब जैसे थी कर दिया, जितना भी रेलवे तो रोहा है सब बेच दिया उसने। अभी का बात कीजिए, यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये तो बोले हैं लालू के टाइम में ना बोल रहे थे। चलिए हम मान लिया लालू के टाइम में लुटाया, चोरी हुआ, डकैती हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन बीते 17 महीना में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री था, कै गो मर्डर हुआ, कै गो पुल गिरा, कै गो ट्रेन हादसा हुआ, कै गो पेपर लीक हुआ? आप बता दीजिए। 17 महीना में वो क्या आप लगता है कि बिहार में नहीं होंगे, या फिर बिहार में होंगे तो नींद का दवा खा के सोए हुए होंगे। आप गांधी मैदान का न्यूज नहीं देखा होगा कि कितना नियुक्ति पट बटा, तेजस्वी यादव ही के देन में बटा, ठीक है ना? फिर वही तो हम बोल रहे हैं कि या तो आप बिहार में नहीं होंगे या तो फिर नींद का दवा खा के सोए हुए होंगे, ठीक है ना? नीतीश का मुख्यमंत्री निश्चित है, एकदम निश्चित है, उसमें दुमत नहीं है। कहा कि उसको पीठ पर 12 जात है, इनको पीठ पर दूध है। नीतीश तो चाहेगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार चाहेंगे तो प्रधान बन जाएगा, कांग्रेस धरने आ जाएगा, बन जाएगा प्रधानमंत्री, वो तो कोई भी बन जाएगा। यात्रा सफल फायदेमंद होगा तेजस्वी यादव के लिए? अरे अभी तेजस्वी यादव निकालेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, बनेंगे, आराम से बनेंगे। तो इधर गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। अरे गिरिराज सिंह के कौन चिंता है, बच्चा से पूछिए कि तेजस्वी यादव के कौन चिंता है, गिरिराज सिंह के कौन? सिंह जो है सो अभी बिहार में भी वैसा नेता अभी कोई नहीं है। ऐसा नेता है सकते हुए वाला फूल जुलूल क्या बोलते हैं गिरिराज सिंह कि अगर सुनिए पहले आप सुनिए, गिरिराज सिंह क्या बोले कि अगर बंटवारे के समय सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते हैं तो मेरी बहन और बेटी सुरक्षित रहती। तो आपको हम समझा रहे हैं और गिरिराज सिंह से भी सवाल पूछ रहे हैं कि गिरिराज सिंह जी, आपके आसाराम बापू जो हैं किस धर्म की बेटी को अपने गुफा में ले जाते थे? बाबा राम रहीम किस धर्म की बेटी को गुफा में ले जाते थे? स्वामी चिदयानंद किस धर्म की बेटी को गुफा में ले जाते थे? वो तो मुसलमान नहीं था। आसाराम बापू और राम रहीम और भी ब्रिजभूषण सिंह और क्या बोलते प्रज्वल रवन्ना, ये सब कौन धर्म की बेटी को ले जाता था? तो हम उनसे भी पूछिएगा। विधायक है, सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, तो गिरिराज सिंह का मतलब नहीं रहेगा? किसी को बेटी के लेकर चल जाएगा तो कुछ ही करेगा, कहेगा जनता पार्टी की क्या मतलब है, ईमान मतलब है? विधानसभा चुनाव में मूड बना लिए कि तेजस्वी को ही मुखिया नेता बनाना है बिहार? देखिए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि किसी को जो रोजगार देगा, जो रोजगार के मुद्दा के बात करेगा उसी को वोट देगा और उसी ने बनेगा मुख्यमंत्री, कि बन जाएगा सब टूटपुंजा बन जाएगा। टूटपुंजिया कौन है? पलटू चाचा है, इसमें टूटपुंजा ना है कि कम सीट पर ओने से ओने उघड़ गए, ओने से ओने उघड़ गए। आप देखिए विधानसभा के चुनाव चालू होगा तो करने जा अभी देखिए, अभी
बिहार में जितना पैसा भी नीतीश कुमार दिवाया है, समझे, अभी कोई तो अभी ताकत नहीं है, समझे कि नहीं। सबसे ज्यादा पैसा भी बिहार में आया है। पैसा आया क्या काम हुआ? पैसा आया क्या काम हुआ हम आपके लिए? अब हो जाता, समझे कि नहीं, अब हो जाता नहीं। नीतीश कुमार का देन है कि इतना पैसा बिहार में आया है। नीतीश कुमार का देन बताएं। नीतीश कुमार का एक ही पटल पे देन है, बता दे रहे हैं। एक ही अच्छा काम किए हैं बेरोजगार लोग के लिए। नीतीश कुमार एक ही पटल पे देन है कि जितना बेरोजगार लोग है सब ब्लैक में दारू बेच रहा है और आराम से कमा खा रहा है। नीतीश कुमार का एक अच्छा काम। कितना बड़ा नुकसान है पता है आपको? पहले सबसे बड़ा नुकसान है, फिर भी कलेजा पे। तो यात्रा फायदेमंद होने वाला है एनडीए या इंडिया गठबंधन के लिए? ये तो हो जाए फायदेमंद। अभी किसको फायदा होगा, एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन का होगा मैडम, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा 2025 में। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। हम बोल रहे हैं, सुनिए, नवादा कांड हुआ था जिसमें बहुत लोग नेता गया था, बोल रहा था कि आवास देंगे, ये देंगे, और वहाँ मतलब एनडीए को फायदा हो, इंडिया को फायदा होगा। तेजस्वी यादव दूसरी चरण की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उधर गिरिराज सिंह की बात करें तो वो भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। दोनों इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों यात्रा पर निकलने वाले। फायदा किसको पहुंचने वाला है? दोनों नेता जो निकलने वाला है, दोनों नेता बेकार है। उन्हें गिरिराज सिंह को भी निकलने से कोई फायदा न होगा, भाजपा के नेता हैं। अब तेजस्वी यादव को भी निकलने से कोई फायदा ना है। यात्रा पर फायदा किसको होगा, निकलना किसको चाहिए? फायदा यहाँ होगा, फायदा होने वाला समय बताएगा आपको। कुछ समय और इंतजार कीजिए। इशारा प्रशांत किशोर की ओर है। हमारा जहाँ हो, लेकिन दोनों को मैं निगलेक्ट करता हूँ। उन्हें गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता, उन्हें तेजस्वी यादव, दोनों को। एनडीए अलायंस और इंडिया गठबंधन दोनों को किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर जी अब फिर बढ़िया से सबक सिखाएंगे वो। प्रशांत किशोर। हाँ। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले, दूसरी चरण की यात्रा है। वहीं इंडिया अलायंस की ओर से गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऊपर से देखें चीजों को तो इंडिया गठबंधन, एनडीए अलायंस दोनों के पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो यात्रा पर निकलने वाले। फायदा किसको पहुंचने वाला है विधानसभा चुनाव में? कि पहले तो इंडिया अलायंस का चेहरा नहीं है जी गिरिराज सिंह। इंडिया कभी नफरत वाले लोग को नहीं रखता है। और एक बार चेहरा होता तो गठबंधन के लोग समर्थन करते हैं। जेडीयू के पूर्व सांसद ने गिरिराज सिंह का विरोध किया है, यानी कि जेडीयू और बीजेपी में खुद टूट है। कहाँ यात्रा निकल रहा है भैया? बीजेपी का लोग यात्रा निकल रहा है, जेडीयू इस यात्रा को खोब रहा है, छुरी लेकर, चाकू लेकर खोब रहा नहीं कि बेकार है। तेजस्वी यात्रा निकाले, कांग्रेस भी समर्थन कर रहा है, वामपंथी भी समर्थन कर रहा है। तो दिल मिलता है, दिल मिले ना मिले दीवार हम करवे करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। महागठबंधन में दिल मिल रहा है और एनडीए में दिल मिल ही नहीं रहा है। एगो यात्रा निकल रहा है, जेडीयू का लोग उसका विरोध कर रहा है। और यात्रा निकालना खराब क्या बात है? नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री और 17 साल में कुल 16 बार यात्रा निकाले हैं। तो 16 बार कोई यात्रा निकाला तो खराब अच्छा हो जाता है, और तेजस्वी 1-2 बार यात्रा तो खराब हो जाता है। यात्रा निकालना, राजनीति में यात्रा होना भी चाहिए। फायदा दिखेगा विधानसभा चुनाव में? अरे भाई, फायदा नहीं होता तो नीतीश जी बुर्बक थोड़ी है कि 16 बार यात्रा निकालते। अगर फायदा नहीं होता तो नीतीश जी बुर्बक थोड़ी है कि 16 बार यात्रा निकालते। कुछ ना कुछ तो फायदा है। और जो यात्रा निकाल रहा है हमसे ज्यादा सूझबूझ का है। जो यात्रा निकाल रहा है गिरिराज से ज्यादा सूझबूझ का है, तब यात्रा निकल रहा है। और महागठबंधन की सरकार आने वाली, गिरिराज और सब कहानी गठबंधन की सरकार आने वाली बिल्कुल आ रही। अरे गिरिराज को कपड़ा मंत्री बनाया गया, तो कपड़ा विभाग टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। तो पटना में, बिहार में टेक्सटाइल विभाग का क्या कह दिया आप? 6 महीना होने जा रहा है मोदी सरकार, तीसरा टर्म। कपड़ा विभाग में क्या कह दिए? उसके पहले आप पशुपालन विभाग का मंत्री थे, तो पशुपालन विभाग का बिहार में क्या कह दिए? कुछ फैक्ट्री नहीं लाइएगा, कुछ पशुपालन विभाग का कुछ काम नहीं कीजिएगा, हम यात्रा करेंगे, हम ही तेजस्वी आया था तो काम किया था। हम गोपालगंज, छपरा सिवान के रहे, गोपालगंज में था मंदिर बनवाया, समस्तीपुर में राम जानकी अस्पताल बनवाया। पर पहली बार देश में मेडल लाओ नौकरी पाओ, बिहार में पहली बार मेडल लाओ नौकरी पाओ। हम बेसबॉल का खिलाड़ी हैं, हमारे लिए न्याय हुआ। मेडल लाओ नौकरी पाओ, बिहार में पहले कभी नहीं था। तो तेजस्वी काम किया। गिरिराज जी बताएं कि आप कपड़ा मंत्री रहते हुए क्या काम किए, पशुपालन मंत्री रहते हुए क्या काम किए? कुछ काम नहीं किया, तो ड्रामा करते रहिए, जितना दिन ड्रामा करना है करते रहिए। तो देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, दूसरे चरण की ये यात्रा है। वहीं एनडीए की ओर से गिरिराज सिंह ने भी कमर कस ली है और यात्रा पर निकलने वाले हैं। जितने भी लोग थे उनसे जानने की कोशिश की, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है, किसको कितना फायदा पहुंचने वाला है, ये आगामी विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।